गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। लास्ट क्लास में हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने संज्ञा की जो भी विशेष संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को आपने विशेषण कहा था। तो आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी आपका वाक्य है बच्चों, तो उसमें क्रिया होती है। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, धोबी कपड़े धो रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, मदन नहा रहा है, तोता मिर्च खा रहा है, या बस्ते में किताबें हैं। तो जैसे धोबी कपड़ा धो रहा है तो उसमें धोने की क्रिया हो रही है, धो रहा है तो वो एक क्रिया हो गई। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं क्या है, पढ़ने की क्रिया है। मदन नहा रहा है तो किस चीज़ की क्रिया कर रहा है, नहाने की क्रिया कर रहा है। तोता मिर्च खा रहा है तो उसमें खाने की क्रिया हो रही है। और बस्ते में किताबें हैं, तो बच्चों इसमें है क्रिया होगी। अब वो कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ। जो शब्द है बेटा, वो किताबों में क्या बता रहा है, किताबें बस्ते में हैं। तो किताबों का होने का पता चल रहा है कि किताबें हैं, लेकिन कहाँ हैं, बस्ते में हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों से हमें किसी काम को करने या हमें किसी काम के होने का पता चलता है। जैसे आपका किसी काम को करने, तो धोबी कपड़े धो रहा है मतलब वो धोने का क्रिया कर रहा है, ठीक है। ये किसी चीज़ के होने का पता चल रहा है। हमें पता है कि बस्ते में किताबें हैं, तो हमें किताबों का पता चल रहा है कि किताबें हैं, लेकिन कहाँ है, बस्ते में। तो ये सब आपकी, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो आपके उसमें आप डेली लाइफ में बच्चों बहुत सारी क्रियाएं करते होंगे। आप उठते हो, बैठते हो, खाते पीते, पढ़ना, ये सब आपकी क्या है, क्रियाएं। तो आपको कुछ क्रियाओं के एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं। जैसे खाना, तो राम खाना खा रहा है। रोना, राम रो रहा है। राम पढ़ रहा है। राम हंस रहा है। श्याम जाग रहा है। श्याम सो रहा है। श्याम चल रहा है, या श्याम गिर गया। तो इसमें खाना, रोना, जो भी आपकी दिख क्रिया है। फिर जैसे सीता पानी पी रही है, तो पीना क्रिया हो गई। सीता उड़ने की कोशिश कर रही है, या फिर चिड़िया उड़ रही है, तो जो चिड़िया क्या कर रही है, उड़ने की उड़ रही है। तो जो उड़ना हो गया बेटा आपकी क्रिया हो गई बैठना। तो सीता ने अपना काम करके वहाँ बैठ गई, तो जो बैठना है वो भी एक क्रिया है। राम दौड़ रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलना भी क्रिया होगी। बच्चे कूद रहे हैं, तो कूदना भी आपकी क्रिया होगी। सीता नाच रही है, तो बेटा नाचना आपकी क्रिया हुई। राम लिख रहा है, तो लिखना आपकी क्रिया हुई। कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है, मतलब भौंकने की क्रिया कर रहा है, तो भौंकना उसकी क्रिया हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है, राम तैर रहा है, मतलब तो तैरने की वही क्रिया परफॉर्म कर रहा है, तो उसको भी हम क्रिया में इंक्लूड करेंगे। माँ खाना पका रही है, तो पकाना बेटा, माँ कुछ ना कुछ काम कर रही है, चाहे माँ खाना बना रही है, बर्तन धो रही है, तो वो क्रिया कर रही है, तो वो पकाना इसमें उसकी खाना होगी, ठीक है। फिर है देना, तो राम ने श्याम को पेन दिया, तो जो देना है इसमें ये क्रिया हो, क्योंकि हमें इससे पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ को दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपका था क्रिया। क्रिया मतलब जिन शब्दों से, कोई भी शब्द हो बेटा, जिनसे आपके किसी काम के करने होने का पता चलता है, उन्हें आप क्रिया कहते हो। अब कोई भी वाक्य ले लो, आपने बोला राम ने खाना खाया, तो जब तक आप खाना खाया ये नहीं बोलोगे तो वो शब्द अपूर्ण है, मतलब वो शब्द पूरा नहीं है। और जो खाना खाया है, खाया, वही आपकी क्या है, क्रिया है। जैसे राम ने खाना खाया, तो खाया। अब राम ने खाना किया, राम ने खाना क्या किया, ठीक है। राम ने खाना बनाया, राम ने खाना खाया, तो जो बनाया और खाया, जिससे आपका पता चल रहा है कि हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने बोला राम ने खाना, तो इसके आगे कुछ भी हो सकता है, बना सकता है, खा सकता है। लेकिन आपने जहाँ बोल दिया कि राम ने खाना बनाया है, राम ने खाना खाया, तो आपको कंफर्म होगी कि अच्छा इसने खाना बनाया या फिर इसने खाना खाया, ठीक है। अब हम अभ्यास पे चलते हैं। चित्र देखकर क्रिया लिखो। तो आपको पहले पिक्चर में देखा होगा कि बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो इसमें बच्चों कौन सी क्रिया है, खेलना। दूसरा इसमें पढ़ाई, बच्ची पढ़ रही है, तो सपोज आपने बोला सीता पढ़ाई कर रही है, तो इसमें आपकी कौन सी, पढ़ना क्रिया हुआ है। तीसरा है नाचना, क्योंकि मोर इस वाली फोटो में आपको दिख रहा होगा, जो मोर है वो क्या कर रहा है, नाच रहा है। और चौथा जो है वो है बच्चा दूध पी रहा है, तो पीना एक क्रिया हो गई, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, उचित क्रिया शब्द से खाली स्थान भरो। तो पहला है माँ खाना डैश पका रही है, ठीक है। तो जो पका रही है बच्चों, उसको आपको करना है, तो माँ खाना पका रही है, ठीक है।
जैसे पकाना से पका हो गया वैसी। नानी कहानी डैश है सुनाना, तो सुनाना का आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर नानी कहानी सुनाना है तो नहीं पढ़ सकते, तो आप क्या करोगे, नानी कहानी सुना रही है। सुनाना का आप क्या कर सकते हो, सुना रही है। तीसरा है मोर डैश है, मोर नाचना है, तो नाचना है तो आप फिल नहीं कर सकते, आप क्या करोगे, मोर नाच रहा है। चौथा है लड़का डैश है, लड़का सोना है, तो ये आप नहीं लिख सकते कि लड़का सोना है, ये गलत सेंटेंस हो गया, आपका लड़का सो रहा है, तो आपको क्रिया ऐसे इसमें फिल करनी है। तीसरा है नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया छाटो। अच्छा चलो, इसमें पहला क्वेश्चन है मीरा नाच रही है, तो बच्चों इसमें मीरा जो है वो संज्ञा हो गई और नाच रही है वो आपकी नाचना एक क्रिया हो गई। दूसरा है मुझे किताब दो, तो आप क्या करोगे, मुझे, तो इसमें सर आपका क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, और जो दो होगी वो देने की क्रिया है बेटा, वो आपकी क्या होगी, क्रिया कहलाएगी। पिताजी बाजार से आए, तो पिताजी ठीक है संज्ञा होगी, सर बाजार भी संज्ञा होगी, कोई वस्तु जगह का नाम है। और आना, तो जो आना है वो एक क्रिया हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ता अपना काम कर रहा है, किस चीज़ का काम कर रहा है, भौंकने का, तो जो भौंकना है वो आपकी क्रिया हो गई, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन उदाहरण के अनुसार क्रिया का रूप बनाकर खाली स्थान भरो। पहला है सुनाना, माँ कहानी सुनाती है, तो आप ये नहीं लिख सकते कि माँ कहानी सुनाना है, वो आपका जो वर्ड सेंटेंस होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो माँ कहानी सुनाती है। सीता बाजार जाना, ये आपका गलत नहीं है, सीता बाजार जा रही है या जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है दादी जी पलंग पर सोना, तो ये आपका इनकम्प्लीट हो गया, आपकी दादी जी पलंग पर सो रही है, सोती है, ठीक है। नेक्स्ट है हरी पत्र लिख रहा है या लिखता है, ठीक है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका शब्द दिया है बच्चों, उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, क्रिया करनी है। चलो ठीक है, तो होप सो आप सभी को क्रिया समझ आ गई होगी। तो आज की क्लास में हम क्रिया पे डिस्कस करा हमने, ठीक है। तो बच्चों आप इसको घर में दोबारा रीड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।